प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से दो वरिष्ठ नेताओं के, अहिरवाल क्षेत्र से जुड़े दो वरिष्ठ नेताओं के राजनीति से संन्यास लेने की चर्चाएं चल रही है। एक खबर आई भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को लेकर। वह 70 की उम्र में संन्यास लेने की बातें कर रहे हैं। वह वैदिक ज्ञान समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे वेद शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की 4 अवस्थाएं 25-25 की। अब मैं 70 का हो चुका हूं, यानी सीधे सीधे वे राजनीति से सन्यास की बातें कर रहे हैं। दूसरी चर्चा आती है केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता, अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत भी पिछले दिनों नारनौल के गांव में कह चुके हैं कि उनकी उम्र अब 74 हो चुकी है। चुनाव तक वह 74 पार हो जाएंगे, अगला चुनाव वे शायद ना लड़े, इस तरह के उन्होंने संकेत दे दिए हैं। इसी को आधार बनाकर मीडिया में ये खबरें कई दिन से आ रही है कि दो नेता, अहिरवाल क्षेत्र से जुड़े दो नेता राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह। सवाल ये कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या चौधरी धर्मवीर भी अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे? तीसरा सवाल ये है कि अगर ये दोनों ही राजनीति से संन्यास ले रहे हैं तो आगे इनके परिवार का क्या होगा, आगे इनकी अपनी राजनीति का क्या होगा? आज इन्हीं का हम सटीक जवाब देने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल साफ गोई से आपको कह रहे हैं कि जरूरी नहीं हमारा अनुमान सत्य साबित हो। हम अनुमान लगा रहे हैं, हमारे पास भविष्यवाणी करने का कोई सटीक पैमाना नहीं है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उन बातों में निश्चित रूप से हमें दम नजर आ रहा है, इसलिए आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। पहले बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह 74 के हो चुके हैं, ये निर्विवाद सत्य है, इसमें ना उन्हें बताने की जरूरत ना आपको बताने की जरूरत। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब वह 78 के आसपास पहुंच जाएंगे। इस उम्र में शायद ही वह चुनाव लड़े, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का जो आखिरी चुनाव था वह हो चुका है। अब शायद ही वह चुनाव लड़े। अब राव इंद्रजीत सिंह उसी सूरत में चुनाव लड़ेंगे जब भारतीय जनता पार्टी उन पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दबाव तब बनाती है जब उन्हें लगता है कि मामला गड़बड़ है। तो जब ऐसी स्थिति अगर हुई तो भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह पर दबाव बनाएगी तो ही वह चुनाव मैदान में आएंगे, अन्यथा राव इंद्रजीत सिंह का संन्यास हो चुका। और एनजेपी का अनुमान है कि राव इंद्रजीत सिंह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हमारा अनुमान है। अब राव इंद्रजीत सिंह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी राजनीतिक विरासत जो लोकसभा की है, जो अहिरवाल की है, उसका क्या होगा? अब उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह को 2024 के चुनाव से पहले भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह को बेटी आरती राव को चुनाव लड़ाने की पेशकश की गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, ऐसा सुनने में आ रहा है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने उस समय मना कर दिया था, पार्टी हाईकमान से भी, जो आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनसे भी, और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे उनसे भी यह कह दिया था कि इस बार का चुनाव वे खुद ही लड़ना चाहेंगे। पार्टी ने उनका सम्मान किया, उन्हें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से फिर चुनाव मैदान में उतारा और वे चुनाव जीत गए। लेकिन उनकी जीत उतनी शानदार नहीं रही जितनी शानदार पिछली जीत थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? हमारा अनुमान यह है कि आगे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से आरती सिंह राव चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी तो राव इंद्रजीत सिंह अपनी ओर से बेटी का नाम आगे बढ़ाएंगे, बेटी की पैरवी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर राव इंद्रजीत सिंह की बात मानी तो अगले लोकसभा चुनाव में आरती सिंह राव गुड़गांव लोकसभा के मैदान में उतरेगी और राव इंद्रजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हमारा अनुमान है। हालांकि गुड़गांव लोकसभा सीट से राव नरवीर सिंह भी टिकट चाहेंगे, ऐसा उनके समर्थक कह रहे हैं। लेकिन हम सभी अनुमान खारिज करते हुए सीधे सीधे एक ही लाइन बोल रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह संन्यास ले लेंगे, 2029 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी बेटी आरती राव को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया जा सकता है। आरती सिंह राव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। आरती सिंह राव को लोकसभा चुनाव इसलिए लड़वाना चाहेंगे क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह चाहेंगे कि उनकी तरह उनकी बेटी भी संपूर्ण अहिरवाल में, यानी कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले की जो 11 विधानसभा सीटें हैं उन पर अपना प्रभुत्व, अपनी विरासत का प्रभुत्व, अपने दादा के ज़माने का, अपने पिता के ज़माने का प्रभुत्व कायम रख सके। इसके लिए आरती राव को थोड़ा फ्री हैंड दिया जाएगा। लोकसभा का अगर वे चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित रूप से आगे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए वह और अधिक समय दे पाएगी, अपने समर्थकों को ज़्यादा समय दे पाएगी, अपना दायरा ज़्यादा बढ़ा पाएगी, अहिरवाल में उड़ान भर सकेगी। अब बात करते हैं चौधरी धर्मवीर सिंह की।
चौधरी धर्मवीर सिंह के बारे में उन्होंने बेशक कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक तरह का संकेत दिया है, सीधे नहीं कहा है चुनाव लड़ेंगे, बल्कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का उदाहरण देकर के खुद को बताया कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, यानी कि अनमने मन से कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार नई बात यह है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, इस तरह के संकेत दिए हैं। हमारा इस मामले में बिल्कुल साफ मानना है, एनजेपी का अनुमान यह है कि चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव लड़ने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा में जाकर के भी उन्हें लगता है कि यहाँ से मंत्रिमंडल में जगह मिलना मुश्किल है। राज्य सरकार में अगर भाजपा की सत्ता आएगी तो उनके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी, इसलिए वे तोसाम से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है, ऐसा उनके निकट सूत्र बता रहे हैं। हमारा भी यही अनुमान है कि चौधरी धर्मवीर सिंह राजनीति से रिटायर नहीं होंगे। 2029 में वह विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। उनके मन में, उनके समर्थकों के मन में रिटायरमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ कहा गया है वह एक रणनीति के तहत कहा गया है। उनके बेटे मोहित चौधरी की राजनीति में रुचि किसी से छुपी नहीं है, वह अपने बेटे को भी राजनीति में आगे कर सकते हैं। लेकिन 2029 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव चौधरी धर्मवीर खुद लड़ना चाहेंगे। और जिस तरह की बात हमने राव इंद्रजीत के मामले में कही, उसी तरह की बात हम चौधरी धर्मवीर के मामले में कह रहे हैं। चौधरी धर्मवीर भी उस सूरत में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जब भारतीय जनता पार्टी उन पर चुनाव का दबाव बनाएगी और उन्हें आगे बढ़ करके कहेगी कि नहीं चौधरी धर्मवीर, आपको चुनाव लड़ना है। उस सूरत में पिछले चुनाव की तरह फिर चौधरी धर्मवीर मैदान में होंगे और उस सूरत में वह सौदेबाजी करना चाहेंगे, भाजपा की कमजोरी का फायदा उठाने चाहेंगे। अगर भाजपा कमजोर हुई तो, भाजपा ताकतवर हुई तो सबको आंख दिखा देगी। धर्मवीर और राव इंद्रजीत अपने मन में राजी हो रहे होंगे, लेकिन इनको भी आंख दिखाई जा सकती है अगर भाजपा ताकतवर हुई तो। लेकिन भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी 3 बार की हुई, उस समय हम काल्पनिक सवाल उछाल रहे हैं, तो उस समय चौधरी धर्मवीर बेटे मोहित चौधरी को भी चुनाव लड़वाना चाहेंगे। जिस तरह राव इंद्रजीत सिंह खुद लोकसभा चुनाव लड़े और उनकी बेटी विधानसभा चुनाव लड़ी, वैसी ही परिस्थितियां चौधरी धर्मवीर पैदा करना चाहेंगे कि खुद लोकसभा चुनाव लड़ें। लेकिन भाजपा की मजबूरी हो, उनकी मजबूरी नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेंगी तो वे चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन बेटे मोहित की वह चिंता करेंगे, विधानसभा चुनाव में बेटे को आगे करेंगे। इस तरह की दोनों नेताओं की रणनीति हमने आपको बता दी है। राव इंद्रजीत सिंह की भी यही रणनीति है, चौधरी धर्मवीर की भी यही रणनीति है और भविष्य में यही कुछ होने वाला है अगर सब कुछ हम जैसा अनुमान व्यक्त कर रहे हैं वैसा हुआ तो। दोस्तों, राजनीति में न कोई किसी का स्थायी दुश्मन है, न कोई किसी का स्थायी दोस्त है। यहाँ पल पल हालात बदलते रहते हैं। अगर हालात बदले, कांग्रेस कभी ताकतवर हुई, 2029 में हालात 2024 जैसे हुए। मैं 2024 जैसे हालात इसलिए बता रहा हूँ कि सत्ता भाजपा की आ गई, यह गनीमत है, लेकिन सत्ता में आने के चांस कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस ने खुद अपनी सत्ता गंवाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ चीज़ों का लाभ भी मिला है, मनोहर लाल की पारदर्शी नौकरी नीति का भी लाभ मिला है और भी कुछ लाभ मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हालात अगर विपरीत रहे तो कुछ भी हो सकता है 2029 के लोकसभा चुनाव में या 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद 2029 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन दोनों नेता, राव इंद्रजीत भी और चौधरी धर्मवीर भी ताकतवर बने रहेंगे। खुद नहीं तो उनका परिवार ताकतवर बना रहेगा। दोनों को कमजोर करके देखना भूल होगी। दोनों राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने राजनीतिक जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जो अनुमान लगाने वाले हैं वह स्थानीय स्तर पर अनुमान लगाते हैं, हरियाणा के स्तर पर अनुमान लगाते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत की दिल्ली दरबार में सीधी पैठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी भी उनका वजन जानते हैं। इसी का वह फायदा उठाते रहे हैं और आगे उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।